हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर 10th और 11th क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है। सो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। सबसे पहले हम 10th देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। देखिए, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का एक क्लास का रेशियो दे रखा है 7:5। मतलब ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का रेशियो है 7:5, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो हमें बताना है टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर। सो कैसे करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं रेशियो में क्या दे रखा था, बॉयज़ और गर्ल्स का 7:5। हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़, रेशियो कितना है 7, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x। ये क्वांटिटी है बॉयज की। देन एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। सो हमें यहां पर ये चीज पता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है। राइट। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 7x, लेफ्ट साइड जाएंगे तो -5x इक्वल्स टू 8। सो यहां से हो गया 2x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू हो गया 8/2, दैट इज 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू 4 आई है, मतलब हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो बॉयज क्या था, 7x था, तो हम कर देंगे यहां पर 7 × 4, दैट इज 28। और गर्ल्स कितनी है ये हमें बताना है। तो गर्ल्स का रेशियो है 5x, मतलब 5 × 4, दैट इज 20। सो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 20। सो टोटल स्ट्रेंथ हमारी कितनी हो गई, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 28 + 20, दैट इज 48। सो उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 48। क्लियर। सो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। सो 48 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग्स के जो फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे, बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, मतलब जो बाईचुंग्स के फादर हैं वो 29 साल बड़े हैं किससे, खुद बाईचुंग से। सो हाँ, यहाँ पर दे रखा है कि जो सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 3 है, मतलब बाईचुंग के फादर और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की यदि अगर हम एज का हम सम करें तो टोटल आता है 135। तो हमें बताना है कि तीनों की एज क्या क्या है। क्लियर। सो इसे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर माना कि बाईचुंग एक है, कौन, एक है बाईचुंग, एक है बाईचुंग्स फादर और दूसरे हैं तीसरे हैं बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है। क्या क्या है, बाईचुंग। अब मैं बाईचुंग को पूरा बाईचुंग नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट बी बाईचुंग्स फादर और बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। हमने माना कि बाईचुंग्स की फादर जो है वो उनकी जो एज है वो है x। तो बाईचुंग की एज कितनी होगी, 29 साल छोटा है बाईचुंग उसके फादर से। तो जब बाईचुंग की एज, बाईचुंग के फादर की एज यदि x है तो इसकी हो जाएगी x - 29। और बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, तो बाईचुंग्स का जो ग्रैंडफादर है वो 26 साल बड़ा है किसके, बाईचुंग्स के फादर के। तो बाईचुंग्स फादर यदि x है इनकी एज, तो इसकी कितनी हो जाएगी x + 26। ठीक है। नाउ यहां अब हम लिख लेंगे कि लेट बाईचुंग्स फादर एज बी x और बाईचुंग्स एज x - 29 एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज कितना, x + 26। इतनी चीज हो गई क्लियर। फिर हमें कहा कि इन तीनों की एज का जो सम है, मतलब x - 29 है ना, x - 29 प्लस x + 26, टोटल एज का जो सम है वो है 135। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x + x + x 3x -29 + 26 -3 हो जाएगा।
इक्वल्स टू 135। सो 3x इक्वल्स टू, ये -3 राइट साइड जाएगा तो 135 प्लस 3 हो जाएगा वो। सो 3x इक्वल्स टू 138। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 138/3। सो x की वैल्यू आ गई कितनी 46। x की वैल्यू आ गई 46। अब हमसे तीनों की एज पूछा था तो बाईचुंग्स फादर एज कितनी हो गई, x माना था और x की हमारी वैल्यू आ चुकी है 46। फिर उसके बाद बाईचुंग्स की एज कितनी होगी तो x माइनस 29, मतलब 46 माइनस 29 कितना होता है, बोलो, ये होता है 17। और बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, तो बाईचुंग्स के फादर की एज थी x प्लस 26, x मतलब 46 प्लस 26 दैट इज 72। तो बस बाईचुंग्स की एज है 17, बाईचुंग्स के फादर की एज है 46 और बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज है 72। क्लियर, यही हमें बताना था। सो आंसर हो गया हमारा करेक्ट। बाईचुंग्स की एज है 17, बाईचुंग्स के फादर की एज है 46 और बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज है 72। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। यदि अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में से और अच्छे समझाने की फिर कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।